नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले भाई इस विजुअल को देख लीजिए। ये हमारा देश का लोकतंत्र है, ये विपक्ष का नेता नहीं है। ये जो शर्ट उठी हुई, निकला हुआ पेट जो ये है, ये हमारा देश का लोकतंत्र है, जिसकी उठाए रही हैं ये पुलिस उठाकर जिसको लेके जा रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं गिरा है, हमारे देश का लोकतंत्र गिर गया है। क्या नौटंकी कर रहे हैं ये लोग, और पीपल आर फॉलोइंग फॉर दिस नौटंकी। और दिखाता हूं आपको अनदर जेम, ये देखो जरा इसको, नाचने गाने वाले लोग। कायर है, कायर है, कायर है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी। ये तो मतलब प्रियंका को तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे ऑफर्स आ जाएंगे इस तरह के गाने गाने के लिए और नौटंकी करने के लिए। पहले भी करी हुई है इसने, ये देखिए, और कल ये देखो। पवन खेरा वो देखो पीछे। कौन कहता है जेएनयू वाले सिर्फ जेएनयू तक सीमित है भाई? अब ये प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर खड़े हुए हैं, अपनी नौटंकी को वहां तक ले आए हैं। ये देखिए। ये होता है जब स्टेट थोड़ी सी वीक पड़ जाए और इन आंदोलन जीवियों को सर पे चढ़ा ले और कहे अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चढ़ने दो। ये कॉकरोच रेंगते रेंगते गटर से बाहर निकल के आज पूरा संसद उखाड़ देने से लेकर स्टेट टॉपल करने से लेकर रिजीम चेंज तक करने को आ गए हैं मोदी जी। ये होता है इनको सर पे चढ़ाने का। देखिए अब और दिखाता हूं आपको फिर क्या नौटंकी हुई। ये देखिए, राहुल गांधी है ये। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। मतलब आपको अगर लगता है ये इंस्टाग्राम पे लोग डेस्परेट हैं रील कटाने के लिए, राहुल गांधी डेस्पराडो है, दी ओजी ऑफ डेस्पराडोज। और देखिए ये लेटा हुआ है इस वक्त ये बेस्ट पॉलिसी होती है। कहीं जाओ छाती पीटो, लेट जाओ, उठाया जाएगा तो कहो बंद करो अत्याचार, फिर कहो किस लिए हो यहाँ पे, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है तुम्हारी मांग? इंकलाब जिंदाबाद। तो ये जो मॉडल है इसको इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया कल। राहुल गांधी के मुंह से खून निकाल दो, राहुल गांधी के नाक से खून निकाल। टोटल सिनेमा हो गया कल यहाँ पर, एब्सोल्यूट सिनेमा। मांग क्या है राहुल गांधी की? भाई पहले तो राहुल गांधी कंफ्यूज हो गए, पूछने लग गए क्या मांग बोलूं मैं। फाइनली इनकी मांग सुनिए क्या आई। पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन। अच्छा। दूसरा की नोट करो। स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। स्टूडेंट्स ने 125 पुलिस कर्मियों को जख्मी करा, पत्थर फेंके, एक को लिंच करने जा रहे थे। एक तो दिखा रहा था देखो ये पत्थर मैंने मारा है। एक महिला थी, सो कॉल्ड महिला फेमिनाजी, उसने कॉलर पकड़ लिया था पुलिस वाले के। पुलिस वाले ने जब कॉलर उठाया तो कहता डोंट टच मी, कहती डोंट टच मी, हाउ डेयर यू टच मी। इन सबके, ये सब स्टूडेंट्स हैं भाई, इन सबको क्यों कुछ कहोगे आप? इनको हक है पत्थरबाजी करने का, पुलिस वालों को जख्मी करने का। पुलिस वाले तो भर्ती इसलिए होते हैं कि वो जख्मी हो सके, मारी खाने के लिए तो आती है पुलिस इनके हिसाब से। तो बिल्कुल करना चाहिए भाई। ये देखिए, सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अच्छा। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अच्छा। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है। तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँच जाएंगे। टोटल अराजक, मतलब खुले हुए अराजक जो होते हैं वो अब ये हो चुके हैं। अब देखिए इसने क्या कहा प्रियंका ने कि पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होने देती। अब देखिए सरकार ने क्या आज कहा, देखिए। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय
आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है, 3 दिन से तैयार है, ठीक, पर ये नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो। अब देखिए फिर चर्चा कैसे हुई, देखिए चर्चा ऐसे हुई, ये सब भाग गए वहां से ठीक है, ये ऐसे एक्सपोज होते हैं कि इनसे कहो कि पहले कहेंगे चर्चा नहीं होती, चर्चा नहीं होती, फिर कहो चलो भाई चर्चा करते हैं, ना 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 पहले धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो। अरे भाई चाहते क्या हो? धर्मेंद्र प्रधान से अगर इस्तीफा ले लेते हो मान लो, तो ये कहेंगे पहले मोदी जी से कहो रिजाइन करे, क्योंकि अब तो ये बोल ही रहे हैं मोदी मस्ट रिजाइन, अमित शाह मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। दीपके, वांगचुक और राहुल और केजरी साथ में खड़े हुए ये अब चलाएंगे इस देश को। सेम चीज हर जगह हुई है, मतलब आपको कितने इंस्टेंसेस में दिखाऊं। SIR पे वॉकआउट हो गया था, एक बार हिंडनबर्ग पे हो गया था वॉकआउट। यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, ये देखो उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया भाई शिक्षा मंत्री पहले रेजिग्नेशन दे, फिर देखिए इसने क्या कहा। आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। अच्छा, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। हाँ हाँ, आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? अच्छा अच्छा, आपने क्यों बहुत सही कहा इसने कि ये मुद्दा जो है वो असल में युवाओं का है। 45 वर्ष का युवा है, इसने 2008 का असेंबली पोल भी लड़ा था। 19 केस है, ज़्यादा नहीं, बस 19 क्रिमिनल केस हैं इसके ऊपर। मर्डर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक सर्वेंट्स असॉल्ट करना। ये कल अपने फौज के साथ आ गया भाई, ये देखो ताली बजाते हुए, हाय हाय करते हुए। इसको भी नीट में बैठना होगा मेरा ख्याल है, ये भी तो नीट के लिए भाई आवाज उठाने आया है। कितना सही आदमी उठाया इन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा इसने, एक ट्रिपल मर्डर भी कर रखा है, तो बहुत सही व्यक्ति है इस मूवमेंट को और युवा को खड़ा करने के लिए। टाइम्स नाउ का एक रिपोर्टर है देव कोटक, जरा देखिए उसके साथ क्या हुआ कल। मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी में हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया, मुझे चश्मे के कारण थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है, मैंने बताया उनको। शांति प्रिय मूवमेंट है, बस लिंच करने जा रहे थे देव कोटक को, ज्यादा नहीं, दे ऑलमोस्ट लिंच्ड हिम। ये देखिए विजुअल, ये है इनका पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल्स के बारे में तो हमने सुना ही है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी है। अब तो दुर्भाग्य ये है कि ये हमारा मीडिया इस सबको ढंग से दिखाई नहीं रहा है, और ना ये जो बैठे हुए हैं जो कभी कभार फेंस सिटर्स होते हैं, कुछ तो कोर गद्दार होते हैं, उन पे तो अभी आते हैं नसरुद्दीन शाह एंड ऑल, बट जो न्यूट्रल भी होते थे कभी, या जिनको कम बुद्धि है या कम पता है, वो भी अब कह रहे हैं अरे बड़ा बुरा हो रहा है यार स्टूडेंट्स के साथ, तो बहुत बुरा हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स की आवाज़ सुन लो, हमारे ही देश के बच्चे तो हैं, ये बच्चे दिख रहे हैं तुम्हें हिस्ट्री शीटर, ये बच्चे हैं। अब आपको याद होगा कि लगातार ये माहौल कैसे बना कि पार्लियामेंट मत चलने दो। आज तो ये हुआ पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो रही इसकी, गवर्नमेंट तैयार है भाई बात करो। अनलॉफुल असेंबली आउटसाइड द पीएम्स रेजिडेंस इलीगल है, पुलिस को अपना काम करना होगा, भी वर्क मैनुअल फॉलो करना है। वर्क मैनुअल जब फॉलो करे तुम लेट जाओ सड़क पे, कहो तानाशाही चल रही है, ठीक है। एक बार भी इन्होंने कभी पार्लियामेंट ढंग से चलने ही नहीं दिया है पिछले कुछ वर्षों में। कभी अदानी को ब्लेम करने आ गए थे, पार्लियामेंट रोक दिया था। There is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is corporate. A very serious allegation against the Adani Group. इतना इररिस्पॉन्सिबल काम किया था इन्होंने ये वाला, लाखों करोड़ों लोगों का नोशनल जो वेल्थ का लॉस हुआ था उस टाइम, क्योंकि मार्केट्स गिरी थी, वो गिरी थी उस हिंडनबर्ग की फॉल्स रिपोर्ट पे। वो हिंडनबर्ग जिस पे ताला लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, उस पे इन्होंने पार्लियामेंट का एक पूरा सेशन वॉकआउट कर गए थे।
सेम चीज पेगासस के सॉफ्टवेयर पे इन्होंने बोल दिया था. So we are facing we're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. जब पेगासस के सॉफ्टवेयर के लिए बोला गया राहुल गांधी से अपना फोन दे दो भाई, देख लेते हैं उसमें पेगासस डाला है क्या डाला है, ही रिफ्यूज टू गिव हिज फोन. दैट इज द रियलिटी ऑफ दीज थग्स. ये जो आंदोलन जीवीज हैं ये पार्लियामेंट के अंदर भी हैं. अब कोई फर्क नहीं रह गया. अब योगेंद्र यादव, राहुल गांधी, कन्हैया, दीपके, इनमें कोई फर्क नहीं रह गया. सब के सब हुडलम्स हैं. ये अब उनसे भी ज्यादा बड़े हुडलम है. जेएनयू वाले ही अब प्रोमैक्स वर्जन पे पूरा ऑपोजिशन बन गया है दुर्भाग्यवश. और ये क्लियर हो गया. अब और दिखाता हूं मैं आपको. देखिए जरा राहुल गांधी के जमात के लोग, अब इनको जेएनयू जमात नहीं राहुल गांधी के जमात के लोग बोलना चाहिए. ये देखिए. क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा. मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो. सही में मैं तो मार भी दूंगी. मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार? कुछ हुआ भी है? नहीं. आप जो बोल रहे हो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है. मैं तो ले लूंगी, वो लेता है. आपने ये भी बोलने की सोच सकते हो आप किस गटर तक पहुंच गए. कॉकरोच है तो गटर तक तो पहुंचना ही था. राहुल गांधी कहता है मोदी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं तो जनता उसको डंडा मारेगी. ये कह रही गोली मार दो उसको. और ये सब छात्र हैं, ये सब युवा है. राहुल गांधी भी युवा है, ये भी युवा है. तो इंटरचेंजेबल है ये. और बाकी जोमेटो स्विगी के पैकेट्स आ रहे हैं, वहाँ मस्ती चल रही है. जुनेद भाई तो अभी तक दे ही रहे थे 3 वक्त का भोजन. 3 वक्त के भोजन 2-2 हज़ार लोगों के 2-2 हज़ार पैकेट्स पे करोड़ों रुपए थे. वो कहाँ से आ रहे थे वो एक अलग बात है. सरकार को भी थोड़ा टाइट करना चाहिए था. नहीं किया, सरकार की भी गलती. ये देखिए. कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जोमेटो है, कहाँ से? और आप भी जोमेटो से? 1 मिनट रुकना. आप भी जोमेटो से आ रहे हो? हाँ, फ्लिपकार्ट से. क्या लेके जा रहे हो? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुकना. क्या लेके जा रहे हो? ये अच्छा कोई बात नहीं. बर्गर है और सामान है. अब आप आ रहे हो जोमेटो से, इसमें खाने का सामान है. तो पिज्जा, इसमें क्या है? बिरयानी है. क्या बोला है? किसने बुक किया और किसको देने जा रहे हो? तो किसी ने बुक किया और कहा कि किसको देना है? किसी को भी दे दो. ये दैया को जबरदस्ती इन लोगों ने धर लिया यार. अच्छा भला नाच भी रहा था, उसको निकाल दिया है सीजेपी ने स्पोक्स पर्सन के तौर पे क्योंकि वो बर्गर खाने निकल गया. ये कोई बात होती है यार? तो मुझे ये था कि हाँ, अभिजीत का भी यार बड़ा अच्छी बात है कि कॉल किया है कि विजेता घबराना नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर. और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे. उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि नहीं वो यार आपका बर्गर वाला वो मामला हो गया. मैं यार ठीक है, ट्रोल्स जो. फिर देखिए और सुनिए जरा इनके वैकी बातें. क्या हुआ है आप कह रहे हैं? उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, काफी ज्यादा उल्टी दस्त हुई है रात को. तबीयत थोड़ी खराब ज्यादा थी, अभी रेस्ट कर रहा है. और थोड़ा आप ध्यान रखेंगे हम लोग कहाँ से क्या खाना वो ले रहा है, क्योंकि अभी काफी भाजपा ने गुंडे भी भेजे हुए, तो उनका ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है. जिस तरह से भाजपा की वजह से इसको उल्टी और दस्त लग गई है. ये खुद ही उल्टी और दस्त है अगर आप मुझसे पूछो. ये देश को लगी हुई है इस समय अनफॉर्चुनेटली. दिल्ली तक ही सीमित है. वैसे दिल्ली तक, इसको जंतर मंतर तक सीमित रखना था. पता नहीं क्यों इनको आगे बढ़ने दिया. पुलिस को और मोदी सरकार को भी क्रैकडाउन करने की जरूरत थी उस टाइम पे. और देखिए फिर कौन कौन उतरा इनकी बकवास बातों में, और वॉश्ड अप लोग उतरे कुछ कुछ. ये देखिए. ओहो. इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए. कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो. ये वो नसरुद्दीन शाह है जब बाबा रामदेव जून में 2011 में रात को प्रोटेस्ट में बैठे थे रामलीला पे. द ऑर्डर वॉज टू किल हिम. जितने बच्चे थे वहां पर, लड़कियां, महिलाएं, सब थी. सब पे पुलिस ने डंडे, टियर गैस, रात को सोते हुए. दे वर नॉट इवन मार्चिंग. एक डेजिग्नेटेड प्लेस में थे. बाबा रामदेव अपनी जान बचा के वहां से भागे थे, आपको याद होगा. ये वो लोग थे, उसमें लोगों को मारने के लिए आए थे वो लोग. कोर्ट्स तक ने पुल अप किया था. ये सब तब शांत थे. वो था एक्चुअल क्रैकडाउन ऑन अ प्रोटेस्ट. ठीक है ना. आज वैसे क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्ट की जब बात ही चल रही है भाई, तो जरा ये क्रैकडाउन देखिए जरा प्रोटेस्ट का. ये देखिए, ये देख रहे हैं आप. ये कर रही है पंजाब पुलिस लाठी चार्ज में. ते भचा भच
तशरीफ लाल कर रही है आईटीआई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसकी सरकार है भाई पंजाब में? ओहो, श्री श्री सर जी केजरीवाल की सरकार है। क्या हुआ वहां पर ऐसा भाई जो ये हो गया? सोचने वाली बात है। अरे पेपर लीक हो गया वहां। ओहो, तो बड़ा बुरा हुआ भाई। पंजाब फार्मा ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग रैकेट एक्सपोज हो गया, 35 डिटेन हुआ और ये पूरा बताइए लीक हो गया पेपर। लीक होने के बाद इन्होंने जो स्टूडेंट्स आए बेचारे उनके साथ ये सलूक किया। सीखो मोदी जी, कुछ सीखो इन लोग से। पर ये एक्चुअली निर्दयता है, ये कभी नहीं होना चाहिए जो हो रहा है इस समय। प्रोटेस्ट करने का उनको हक था और ये वही आए थे आईटीआई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो कि अफेक्ट हुए इससे डायरेक्टली। कोई ये हिस्ट्री शीटर और ये सब कोई प्रकाश राज और शबाना आजमी नहीं आए हुए थे, यहाँ स्टूडेंट्स आए थे जिन पे पंजाब पुलिस ने ये क्रैकडाउन किया। अच्छा, और देखिए क्या बात बोली सिसोदिया ने, कल ही बोली थी ये बात, देखिए ये। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। हो गया। उन्होंने मन से एक बात बोली कि देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को बनाओ। मैं नहीं सहमत हूं। नहीं, कैसे हो पाएगा? अभी तो सरकार बीजेपी की है। सबसे पहले तो भाई पंजाब का बना दो, ठीक है। पंजाब का उसने कहा जिस दिन लीक हो जाएगा मैं निकाल दूंगा, तो आज लीक हो गया। तुमने पुलिस पे लाठी चार्ज किया, पहले अपने शिक्षा मंत्री को निकालो और वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए पंजाब का। ये हमारी सबसे पहली मांग होनी चाहिए भाई। इसमें क्या बुरा है भाई? और बाय द वे ये जो 30 कैंडिडेट्स थे इनको राउंड अप कर दिया गया। बहुत ही जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ इस पे, पर हमारा मीडिया सो रहा है इसके ऊपर। अपेरेंटली क्यों सो रहा है ये उनको पता हो। पेपर लीक वैसे एक मेनेस है टोटल। मैंने तो पहले ही कहा था धर्मेंद्र प्रधान को स्टेप डाउन करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं था। बट इस पे आप ये कह रहे हो मैं पार्लियामेंट उखाड़ दो और पुलिस वालों को मारो और मोदी मस्ट रिजाइन, तो वो तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पेपर लीक की मेनेस जरा मैं आपको बता दूं, 2004 से 14, और ये मैं बिल्कुल भी वॉटर बाउटरी करने के मूड में नहीं हूं, मैं बस बता रहा हूं ये कितने बड़े फ्रॉडी हैं ये खुद, ठीक है। 4 से 14 में लाइन से पेपर लीक्स हुए थे। AIEEE का भी हुआ था, एम्स का भी हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हुए थे, ठीक। मुझे उम्मीद थी मोदी सरकार इस पर बेहतर करेगी, वो भी नहीं कर पाई बेहतर। उसके बाद जब राजस्थान में जो गहलोत की सरकार थी 5 साल की, 18 से 23 में, उसमें रिकॉर्ड पेपर लीक हुए थे, 14 पेपर लीक हुए थे। उसके बाद इस प्रियंका वाड्रा जो छाती पीट पीट के गा रही है, रो रही है और JNU लाइट बन चुकी है, जरा सुनिए उसने क्या कहा था। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। अच्छा। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। फिर भी बार बार हो रहा था, होता रहता है। हुआ तो हुआ, सैम पिट्रोडा ने जैसे कहा था एक बार, ठीक है ना। पर बीजेपी, इसका मतलब ये नहीं बीजेपी गो स्कॉट फ्री, जो उनके प्रवक्ता यही चला चला के आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी को ये फिक्स करने के लिए बुलाया गया था, बीजेपी ने नहीं फिक्स किया। नीट 2 साल पहले लीक हुआ, नीट फिर लीक हुआ, CBSE में गड़बड़ आई, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं निकाला। धर्मेंद्र प्रधान को नहीं निकाला, उसके बाद कहा ये मूवमेंट बेकार है। मूवमेंट तो बेकार था, एंटी नेशनल थग्स का था। फिर आपने क्यों भेज दिया नड्डा को इनसे बात करने के लिए भाई? नड्डा ने क्यों इनको बुला लिया? इनका दिमाग खराब हो गया। अब सौरभ दास ने आज क्या कहा, जरा सुनने वाली बात है। नड्डा जी ने हमें बुलाया अपने घर, नड्डा जी इसी में खुश हो रहा है। अरे हमने नहीं बुलाया, इन्होंने हमें अप्रोच किया है। नड्डा जी के इसी में मजा आ रहा है नड्डा जी को। इनको आपने बुला लिया। फिर इन्होंने क्या कहा कल इस सौरभ दास ने कहा कि अरे यही बहुत बड़ी जीत है, 12 साल में पहली बार ये झुके हमारे आगे, हमें बुलाया इन्होंने। आज देखो भाव कैसे बढ़ते हैं घटिया लोगों को आप जब सर पे चढ़ाते हो। तो अब क्या कह रहा है सौरभ दास, हम आएंगे तुम्हारे पास, बुला बुला के थक गए हो, आओ यहाँ हमारे सामने हाजिर हो तुम, जनता का दरबार लगा हुआ है यहाँ, आ जाओ भाई। नड्डा नेक्स्ट स्टेप है, नड्डा जी हो सकता है यहाँ खड़े हो जाएं सबके बीच में। इतनी मूर्खता से हैंडल हो रही है ये पूरी चीज। इनको 20-25 दिन तक आपने चलने दिया। जहां सोनम वांगचुक यहां से उड़ गए थे, आपको लठ बजाने चाहिए थे इनके 10, ऊपर से लेके नीचे तक ये सब टाइट हो जाते। नजर आ रहा था आपको SFI AISF के स्टूडेंट्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पार्लियामेंट सेशन है, इन्होंने कूच करना है पार्लियामेंट की और न्यूसेंस वैल्यू होगी। फिर क्या था, केजरीवाल भी आया हुआ था इसमें, राहुल गांधी आया था, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं कि ये केजरी का मूवमेंट है कि RG का मूवमेंट है। जो भी हो, एक न्यूसेंस तो कर दी दिल्ली में। 2 कौड़ी के लोगों ने, ये गंजेड़ी नशेड़ी जो बैठे हुए थे वहां,
जो नाम रहेगा अल्लाह का नारे लगा रहे थे, जो 370 वापस लाने की बात कर रहे थे, उनमें मुश्किल से 8-10 हज़ार में ये दम आ गया कि आपकी नाक में दम कर दिया इन्होंने। इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड स्टेट? ये एक क्वेश्चन बनता है इससे। आई एम अफ्रेड इट्स नॉट। और इसके लिए आपको मैंडेट नहीं दिया, मैंडेट दिया कि इन सबको बिल्कुल लठ बजा दो आप। कौन है ये सौरभ दास जिससे बात करने? ये है सौरभ दास, दिखाता हूं आपको। ये है सौरभ दास, देखिए। मुलाकात विद द ब्रेवेस्ट उमर खालिद। 2020 में दिल्ली राइट्स होते हैं, सेम पूरा प्रोसीजर कैरी होता है बाय द वे। सीएए को लेके प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं दिसंबर में। सोनिया गांधी कहती है अब आर पार की लड़ाई होगी, सड़क पे उतरना होगा। उसके बाद शाहीन बाग होता है। आप शाहीन बाग को हटाते नहीं है, नहीं हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे। कोर्ट का आते आते कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, महीनों लग गए। उतने में उमर खालिद भी वहां आ जाता है, कहता है अरे अल्लाह के लिए ये करना होगा। वो आ जाता है, शर्जील इमाम आ जाता है, कहता है नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक काटनी होगी, ट्रंप को ये दिखाना होगा। फाइनली करते करते दिल्ली राइट्स हो जाते हैं, जिसमें 53 लोग मर जाते हैं, जिसमें आईबी ऑफिसर को फोक के घोप के मार दिया जाता है ताहिर द्वारा। और ये सब वही फेसेस, वही जावेद, वही शबाना, वही प्रकाश राज आज से 6 साल पहले कह रहे थे अरे ताहिर इनोसेंट है और संविधान आजादी। आज भी 6 साल बाद यही सब हो रहा है। तो हैव वी लर्नड फ्रॉम आवर मिस्टेक्स और वी फेल्ड इन दैट? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार से मेरा। ये वो सरकार है जिसपे मेरा फेथ है, जिसको मैंने वोट दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली आप इन 2 कौड़ी के लोगों को कैसे सर पे चढ़ाकर बैठे हो। सर पे तो नहीं चढ़ाया हुआ है, पर आप क्रश भी नहीं कर रहे हो उनको। फिर देखिए ये जो नसीर का जो था वो तो पूरा सुन लीजिए। आप लड़ते रहें, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। वाह वाह वाह। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल हो साथ। ये शबाना आजमी। फिर तो बॉलीवुडियों का क्या था, कम पढ़े लिखे तो ये होते ही हैं, साथ में एजेंडा ड्रिवन भी होते हैं। देखिए इसकी बात। दिल्ली में जंतर मंदिर पर तो कुछ कहना चाहेंगे सर उस पर? स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें हो रही है, चल रहा है, तो आप देखते हैं बड़ा मूड खराब हो जाता है यार, तकलीफ होती है। बच्चों के साथ जो हो रहा है उनके साथ अच्छा हो। सरकार से विनती है तो उनकी जो मांगे हैं जो चाहते हैं पूरी करें। पूरी क्या है मांग? मोदी को हटाओ, अमित शाह को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। दीपके तो बोल ही चुका है कि अब प्रधान से काम नहीं चलेगा, मोदी जी को हटाओ। जरीन खान जैसे इंटेलेक्चुअल्स आ गए। यार ये क्या हो रहा है, मतलब दिल दुख रहा है ये देख के। अच्छा। आज दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरीके से वो बच्चों को वहां पे मारा जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, ये नहीं देख रहे हैं लड़का है लड़की है। फॉरगेट लड़का लड़की, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर एक। इसको पता नहीं है, पुलिस मैनुअल में है, तुम अगर पत्थर बरसाओगे पुलिस के ऊपर, पहले अगर तो प्रोटेस्ट करोगे, सुनोगे नहीं, पहले भाई एक वार्निंग दी जाएगी, फिर वाटर कैनन तक बात आती है, फिर टीयर गैस तक आती है, फिर अगर पत्थर बरसाओगे, गाड़ियां उल्टाओगे तो पेलेट तक भी आती है बात, और फाइनली बुलेट तक भी आती है अगर सुनोगे नहीं तो। वो बच्चे नहीं रह जाते हो तुम, फिर आतंकी हो जाते हो। ठीक है ना? तो बेसिक रूल्स नहीं इनके हिसाब से पुलिस में आदमी भर्ती मार खाने के लिए होता है। इसको देखो आप जरा, छोटू को, विशाल नाम ऐसे ही रखा है इसका। हाँ, बच्चे उठा सकते हैं, बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, हम सब के भविष्य के लिए। उनको देश में आग लगाओ, ये भविष्य है। और इसको देखो। मैं बात करना चाहता हूं जेन जी से, जिन्हें कुछ लोग जेनजी भी बोलते हैं। क्या हाल है? 20 तारीख को क्या प्लान? गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक सर को प्रोटेस्ट से जबरदस्ती हटा दिया क्योंकि उनको लगता है कि उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसने लगातार भड़काया, लगातार। ठीक है ना? ये पहले भी निकला था, जब भी देखो केजरीवाल के साथ, ताहिर के साथ खड़ा हुआ, ये सब वहां पर थे। अब इन्होंने इसमें घुसेड़ दिया टिकैत को भी। टिकैत कह रहा है हम ट्रैक्टर चलाएंगे भाई, जैसे 26 जनवरी 2021 को चलाया था। फिर और क्या देखा है आपको? पंजाब से भी बहुत पूरे लोग आ रहे हैं भाई, निहंग्स भी आ गए हैं। पंजाब में खुद जो लाठीचार्ज हो रहा है, जो आपकी सरकार ने किया, इससे पहले फार्मर्स को भी मारा हुआ है मान सरकार ने, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। कुल मिलाकर के दिस इज एन एब्सोल्यूट फ्रॉड जो चल रहा है, और इस फ्रॉड को अगर नहीं रोका गया, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। विदेशी मीडिया ऑलरेडी कवर कर रहा है कि भारत में
फैशिस्ट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को दबा रही है। बॉलीवुड ऑलरेडी ये बक रहा है। मीडिया को आधी अकल नहीं है। मीडिया भी कुछ दिखा रहा है कि अरे ऐसा क्या, इनसे बात कर लो। अरे कैसे बात कर लें भाई, इन गधों से, इन एंटी नेशनल से थोड़ी बात करना स्टार्ट कर देंगे। सरकार कभी बात कर देती है, कभी नहीं करती है। सरकार भी अपना मजाक उड़वा रही है। कुल मिलाकर के अभी भी देरी नहीं हुई है, सख्ती से इन सबको डिस्पर्स किया जाए, ये दिपके विपके, और वहां से तंबू उखाड़ करके इस चूरी चीज को खत्म कर दिया जाए, जिससे पहले ये एक डिजीज बन जाए। हैवी क्रैकडाउन ऑन दिस बात करनी हो अगर सरकार को एक ऑफ रैम्प के लिए, सोनम वांगचुक से कर लो। एनएसए पे बाहर निकला है, कुछ तो आपसे तालमेल हुआ होगा जब एनएसए से बाहर निकला है, उससे बात कर सकते हो। फिर भी उसकी थोड़ी मैच्योरिटी और स्टैचर है। एंटी नेशनल तो वो भी है, बट अगर अब आपने जब इतनी भद उड़वाई ली है, एक ऑफ रैम्प के तौर पे सोनम वांगचुक से बात करो। डोंट गिव दीज इडियट्स द स्टैचर। दिपके दास और इन सब से तो बात ही मत करो आप, और इसमें उखाड़ के इसको बाहर फेंको। आपके पास इनफ प्रोविजंस है, इनफ न्यूसेंस हो चुकी है, सब भूल जाएंगे। गेट ऑन विद इट। पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करो। धर्मेंद्र प्रधान को बाहर निकालो, रुक करके पहले निकाल देना चाहिए था, आपकी गलती। एंड गेट बैक सम लॉ एंड ऑर्डर। वी आर अ नेशन दैट लाइक्स लॉ एंड ऑर्डर। ये नेपाल बांग्लादेश सोचना भी नहीं चाहिए इनको उखाड़ के फेंक दो अगर नेपाल बांग्लादेश बनाने की बात करें तो। आपका क्या मानना है इस पे? वी नीड सम अनअपोलोजेटिक वॉइसेस इस पे जो बात करें। ये दब्बू वॉइसेस नहीं चाहिए। राइट विंग में भी हमारी वॉइसेस बड़ी दब्बू हो जाती है जहां पहली साइन ऑफ ट्रबल आता है। मैं साफ कह रहा हूं, लठ बरसाओ इनको टोटल। आप बताइए आपका क्या मानना है। वीडियो को शेयर करिए, दूर तक जाइए। अगर किसी को भी हल्की सी दुविधा हो, उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि उसको एकदम क्लैरिटी आ जाए ये सब हैं क्या, सब के सब जो हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू।